हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। और आप सब लोगों के लिए एक बिल्कुल नया टॉपिक लेके आया हूं मैं। महाभारत की पूरी जन्मावली, महाभारत की पूरी क्रोनोलॉजी लेके आया हूं मैं। और ये बताएगा कि कहां से एक्चुअली रियल स्टार्ट हुई महाभारत की, और लास्ट तक लेके आया हूं। हो सकता है ये वीडियो दो पार्ट्स में रहे, तो स्टे ट्यून। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर देखा जब जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई तो विष्णु जी आए, और विष्णु जी की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ। कौन उत्पन्न हुआ? विष्णु जी की नाभि से कमल कमल उत्पन्न हुआ। और इस कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। इस कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। अब ब्रह्मा जी के बहुत सारे मानस पुत्र हुए। मानस पुत्र का मतलब ये कि फिजिकल इन्वॉल्वमेंट के बिना, अपने ध्यान से, अपने योग से उन्होंने पुत्र उत्पन्न किए। बहुत सारे हुए थे, इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाएंगे। जिसमें से एक ऋषि मारीची थे, और यहीं पर इन्हीं ऋषि मारीची के ही पैरेलल एक थे हमारे पास वशिष्ठ ऋषि। ध्यान रखिएगा, इनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है आगे आने वाला, है ना। मतलब ऋषि मारीची से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इनका, वशिष्ठ का। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो ऋषि मारीची हुए। अब ऋषि मारीची की वाइफ थी कला, उनसे उत्पन्न हुए कश्यप ऋषि। और जिनको ये बोला जाता है, कश्यप ऋषि ही एक ऐसे ऋषि हैं जो सबके पितामह है। पितामह मतलब वो देवताओं के पितामह भी हैं, दानवों के पितामह भी हैं, और मनुष्यों के पितामह भी हैं। तो कश्यप ऋषि और अदिति से बहुत सारी संतानें हुई, जिनमें से एक संतान थी विवासवन। विवासवन मतलब जिन्हें हम सूर्य भगवान भी बोलते हैं। और सूर्य भगवान की दो वाइफ थी, एक सरनायु और दूसरी छाया। सरनायु से हुए मनु, और छाया से हुए यम और यमी। तो मनु की जब आगे पीढ़ी बनी तो मनु की शादी हुई श्रद्धा से, और श्रद्धा के दो बच्चे हुए। एक इक्ष्वाकु हुआ जो कि लड़का था, और एक इला हुई जो कि बेसिकली लड़की थी, लेकिन ये कहा जाता है कि वो कभी लड़का और कभी लड़की बन जाती है। मतलब इन सेंस हम कह सकते हैं कि मतलब माइथोलॉजिकल उसमें मिला है कि कभी वो लड़का रहता है 6 महीने के लिए, 6 महीने के लिए वो लड़की हो जाता है ना। तो इक्ष्वाकु वंश से जो उत्पत्ति हुई वो सूर्य वंश की हुई, और इला से जो उत्पत्ति हुई तो वो चंद्र वंश की हुई। यहां पर इला को फीमेल कैरेक्टर मानते हुए बुद्ध से शादी हुई। बुद्ध कौन था? बृहस्पति गुरु का लड़का। तो बुद्ध, जिसे हम बुद्ध प्लैनेट भी बोलते हैं, तो बुद्ध से शादी हुई इला की। और इला जब फीमेल रूप में होती थी तो उसका नाम इला होता था, और जब वो मेल रूप में होती थी तो उसका नाम इल होता था, उसे इल बोलते थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, कि ध्यान रखिए कि इला और इल दो चीजें होती थी। माइथोलॉजिकल में दो चीजें हैं ये, है ना। अब के बाद हुआ पुरावा। पुरावा और उर्वशी। पुरावा और उर्वशी से हुए आयु। आयु और प्रभा, स्वरभानी। प्रभा का दूसरा नाम स्वरभानी भी होता है। मींस कहीं कहीं पे कुछ जगह उल्लेख स्वरभानी मिला है, कहीं कहीं पे प्रभा मिला है। तो प्रभा और आयु की संतानों, कई संतानें हुई। उनमें से एक संतान नहुषा। नहुषा और विराजा की जब शादी की गई तो इनकी फर्दर संतान जो हुई वो ययाति हुई। ययाति के भी 4 या 5 भाई थे, और ययाति ने भी शादी शर्मिष्ठा और देवयानी से की थी। देवयानी, ये देवयानी वो है जो गुरु शुक्राचार्य की लड़की थी। ये गुरु शुक्राचार्य की लड़की थी। एक्चुअली क्या था कि इसमें ऐसी कुछ माइथोलॉजिकल स्टोरी है कि देवयानी से शादी हुई थी, शर्मिष्ठा साथ में गई थी, और दैट इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाएंगे फिर, है ना। तो देवयानी को शर्मिष्ठा के साथ रिलेशनशिप ययाति का अच्छा नहीं लगा, और उन्होंने अपने फादर से जाके शिकायत की। तो शुक्राचार्य ने ययाति को श्राप दे दिया कि तुम बुढ़े हो जाओगे। अब ययाति बुढ़े हो गए, और इसके बाद ययाति को मतलब ये लगा कि मैं अपनी लाइफ कैसे जीऊंगा। तो ययाति के 2 लड़के थे, एक था पुरु और एक था कुरु। तो पुरु और कुरु, उन्होंने दोनों लड़कों को बुला के बोला कौन मेरा बुढ़ापा लेगा। अच्छा, जब मतलब इन्होंने अपने ससुर से, शुक्राचार्य से क्षमा प्रार्थना की, तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, ऐसा है कि अगर तुम्हारा
स्वेच्छा से कोई बुढ़ापा ले ले और अपनी जवानी तुम्हें दे दे तो तुम फिर से जवान हो जाओगे। तो उन्होंने अपने दोनों लड़कों को बुला के बोला, पुरु और कुरु से, कि भाई तुम लोगों में से कौन मेरा बुढ़ापा लेगा और अपनी जवानी देगा। तो कुरु ने साफ साफ मना कर दिया और उन्होंने कहा कि आप जैसा राजा राज्य करने लायक ही नहीं है और मैं राज्य छोड़कर जा रहा हूं। और पुरु ने स्वेच्छा से अपनी जवानी उनको दे दी और इसीलिए फिर उन्होंने पूरा राजपाट पुरु को दिया था। आगे बताएंगे फिर कि इनको कभी राजा माना ही नहीं गया था, इसलिए, है ना, वो बहुत ही लॉन्ग माइथोलॉजिकल स्टोरी है। तो पुरु और कौशल्या की जब शादी हुई तो जन्मेजय वन हुए और जन्मेजय वन और अनंता की शादी से प्राचीन वन हुए और प्राचीनवार और अस्मकी की शादी से सनियति हुए, सनियति और वरंगी की शादी से अहममयति हुए, अहममयति और भानुमति। भानुमति देखिए यहाँ पे पहली बार नाम आया है, ये दूसरी बार भी नाम आएगा, दुर्योधन की वाइफ का भी नाम भानुमति। तो अहममति हुए और भानुमति की शादी के बाद सर्वभामु और सुनंदा की शादी हुई और सुनंदा और सर्वभामु से जो नेक्स्ट जनरेशन आई, जयतसेन एंड सुरवासा। जयतसेन सुरवासा का एक बच्चा था अर्बचीन। अर्बचीन और मर्यादा की शादी के बाद जो नेक्स्ट जनरेशन ट्री आया वो अरिहन पे आया। अरिहन और अंगी की शादी के बाद महाबुना आया और सुजाना की शादी हुई। मतलब इन सब का है उल्लेख, लेकिन बहुत ज्यादा इनका कुछ नहीं है इसमें। सुजाना की शादी के बाद अयुथनायन एंड कामा की शादी हुई। इसके बाद अक्रोधन और करम्भा की शादी हुई। अक्रोधन और करम्भा की शादी से देवतिथि से मर्यादा की शादी हुई। इन दोनों से अरियन सेकंड की सुदेवा से शादी हुई और सुदेवा की जो शादी हुई वो रक्षा से रक्षा एक पुत्र प्राप्त हुआ। और रक्षा और ज्वाला की जब शादी हुई तो ये ट्री आगे बढ़ता है, क्रोनोलॉजिकल ट्री। तो मोतीनारा आए और मोतीनारा और सरस्वती की जब शादी हुई तो तंसु और कालिंदी, इनका एक पुत्र हुआ। इलिन और रत्ना तारी की जब शादी हुई तब आए दुष्यंत। आपने बहुत इंपॉर्टेंट इनका सुना होगा, दुष्यंत और शकुंतला की स्टोरी सुनी होगी कि वो उनकी जो दी हुई अंगूठी थी वो मछली निकल गई और वो सारा भूल गए और फिर ऐसा हुआ। तो दैट इज द दुष्यंत एंड शकुंतला। फिर इनके बहुत ही प्रतापी पुत्र हुए भारत, और इस भारत के ही नाम पर हमारी कंट्री का नाम भारतवर्ष पड़ा यहाँ पर। तो भारतवर्ष जो नाम पड़ा हमारा वो इनके ही नाम पर पड़ा, भारत। और सुनंदा की शादी हुई, लेकिन इनके जो पुत्र प्राप्त हुए वो योग कुंड से हुए, फिजिकल इंटीमेसी से नहीं हुए, योग कुंड से इन्हें 10 पुत्र प्राप्त हुए हैं। और उसमें से जो मान्यु और विजया थे, मान्यु पुत्र था, इसकी शादी हुई विजया से। तब सुहोत्रा और सुवर्णा की शादी हुई, इन दोनों से प्राप्त हुए हस्ती। और हस्ती और यशोधरा की शादी के बाद विकुंठना प्राप्त हुए। विकुंठना की शादी के बाद हमारे पास सुदेवा आते हैं। इन दोनों की मैरिज से हमें एक न्यू किंग मिलता है अजमेर नाम का। अजमेर और कैकेयी की जब शादी होती है तो हमारे पास आता है संवरना और तप्ती की शादी के बाद हमारे पास आते हैं कुरु, और कुरु और शुभांगी की शादी के बाद आते हैं विदुरथा। अब ये कुरु के ऊपर ही जितनी भी महाभारत हुई उनके लोगों को कुरु वंश बोला जाता है। आपने सुना होगा, कहते हैं हम कुरुवंशी हैं, तो कुरुवंशी स्टेट्स फ्रॉम हिम होंगे, यहां से ही कुरुवंशी की स्टार्ट हुई। विदुरथा की शादी समप्रिया से हुई तो अनासवन हुए, और अनासवन की शादी अमृता से हुई तो परीक्षित हुए, और परीक्षित फर्स्ट की शादी सुयशा से हुई तो भीमसेन हुए, एंड भीमसेन फर्स्ट की शादी कुमारा से हुई। प्रतिशर्भा हुए। प्रतिशर्भा की शादी के बारे में ये बोला जाता है कि इन्होंने योग तपबल से जो प्रतीप नाम का एक बालक उनको हुआ, और उस प्रतीप की शादी सुनंदा से हुई, और उस प्रतीप के शांतनु पुत्र प्रतीप थे, इनके जो शांतनु पुत्र थे। अब शांतनु से महाभारत आपको सुनाई जाती है। बेसिकली जो महाभारत आपको लेके आते हैं वो शांतनु सुनाई जाती है, शांतनु गंगा। अब यहाँ पर एक स्टोरी ये भी है कि जब प्रतिशर्भा ने बहुत ज्यादा
मतलब प्रतिशर्वा ने और प्रतीप ने, दोनों ने ही बहुत ज्यादा तपोबल किया था। तो गंगा इतना ज्यादा खुश हो गई कि गंगा ने कहा था कि मेरे से शादी कर लो, ऐसा था। तो गंगा खुश होकर उनके लैप में आकर बैठ गई थी। तो जब क्योंकि वो उनके लैप पे आकर बैठी, गोद में आके बैठी, तो उन्होंने कहा कि तुम मेरी पुत्री समान हो, इसलिए मैं तुम्हें अपनी पुत्र वधू स्वीकारता हूँ। तो इसलिए शांतनु की शादी गंगा से हुई आगे जाके। और गंगा जो थी वो एक तरीके से श्रापित थी, पृथ्वी लोक में उन्हें एक समय निकालना था। क्यों श्रापित थी, इसका वीडियो एक अलग बताएंगे। गंगा की शादी उनसे हुई शांतनु से, और शांतनु और गंगा के कई पुत्र हुए जिनको गंगा ने मार दिया। क्यों मार दिया, नया वीडियो बनाएंगे इसके लिए भी, क्योंकि वो श्रापित थे और उनको मार के उद्धार करना चाहती थी गंगा। अब सिर्फ एक पुत्र बच गए। कैसे, क्योंकि गंगा ने शादी के समय एक शर्त रखी थी कि मैं कुछ भी करूं पुत्रों के साथ, आप क्वेश्चन नहीं करेंगे, और अगर आप क्वेश्चन करेंगे उसी क्षण मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी, त्याग कर चली जाऊंगी। ये शर्त बहुत बड़ा अहम रोल प्ले करती है यहाँ पर। तो क्या हुआ कि जब शांतनु के सारे पुत्र गंगा ने मार दिए, आखिरी पुत्र को गंगा लेकर जा रही थी मारने के लिए, तो शांतनु से नहीं रहा गया और शांतनु ने कहा कि रुक जाओ, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। गंगा ने कहा बिल्कुल ठीक, अब हमारी शर्त के अनुसार मैं इसको मारूंगी तो नहीं, लेकिन मैं आपको छोड़कर जा रही हूँ। और गंगा शांतनु को छोड़कर चली गई, और जो पुत्र गंगा लेकर गई थी उनका नाम था देवव्रत, जिन्हें आगे चल के भीष्म पितामह कहा गया। भीष्म यही बने। भीष्म पितामह क्यों बने, भीष्म क्यों नाम इनका पड़ा, इनका बेसिकली नेम देवव्रत था, इनका नाम भीष्म इसलिए पड़ा क्योंकि इन्होंने एक भीष्म प्रतिज्ञा ली। और वो भीष्म प्रतिज्ञा इसलिए ली क्योंकि जब गंगा छोड़कर चली गई तो शांतनु का जो था वो, उन्होंने दोबारा दूसरी शादी करने का मन बनाया, और उन्होंने दूसरी शादी सत्यवती से करनी चाहिए। अब सत्यवती ने ये शर्त रखी, मैं शादी तो कर लूंगी लेकिन राजपाट आपके बड़े लड़के को मिलेगा, मैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकती, राजपाट मेरे लड़कों को चाहिए। पिता की खुशी के लिए देवव्रत ने एक भीष्म प्रतिज्ञा ली। उन्होंने कहा कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, मैं शादी ही नहीं करूंगा। क्योंकि शांतनु ने ये कहा था सत्यवती से कि ठीक है मैं तुम्हारे पुत्रों को राजा बना दूंगा। तो सत्यवती ने कहा कि ठीक है, मान लो किसी कारणवश आगे जाके भीष्म के पौपुत्र हुए और उनके और मेरे पुत्रों के पौपुत्रों के बीच में लड़ाई हुई तो क्या होगा। तो इन सारी कॉन्फ्यूजन को लेकर भीष्म ने एक प्रतिज्ञा ली, उन्होंने कहा कि हम आजीवन कुंवारे रहेंगे और हम शादी नहीं करेंगे। तो शांतनु और सत्यवती के दो पुत्र हुए, एक का नाम था चित्रांगद और दूसरे का नाम था विचित्रवीर। चित्रांगद तो पहले ही खत्म हो गया था आखिर खेलने के समय। विचित्रवीर को गंभीर बीमारियां हो गई थी जिसकी वजह से विचित्रवीर स्वयंवर में नहीं जा सकता था। सत्यवती ने कहा कि किसी तरीके से इन लोगों की शादी, इस लड़के की शादी तो होनी चाहिए। तो जब वो स्वयंवर के लिए नहीं जा सकता था तो भीष्म को सत्यवती ने बोला, और वो ये बोला कि जाओ और लड़के की शादी की व्यवस्था करो। तो उन्होंने एक स्वयंवर में गए और 3 राजकुमारियों को हरण कर ले आए। हरण करके क्या, जीत कर ले आए। यहाँ पर अम्बा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अम्बा सबसे बड़ी राजकुमारी थी और ये किसी दूसरे राजकुमार से प्यार करती थी और उससे शादी करना चाहती थी, जिसको भीष्म ने हरा दिया था युद्ध में। अब कंडीशन जब भीष्म को ये पता चली तो भीष्म ने कहा कि तुम जाओ, आजाद हो जाओ, तुम उससे शादी कर लो। लेकिन उसने इनको अपनाने से मना कर दिया। उसने कहा कि क्षत्रिय धर्म के हिसाब से भीष्म ने मुझे हराया है तो तुम भीष्म की पत्नी हुई। अम्बा वापस भीष्म के पास आई तो भीष्म ने कहा कि नहीं, मैंने तो आजीवन ब्रह्मचर्य की शपथ ले रखी है और मैं मतलब नहीं अपना सकता हूँ तुम्हें। तो उसने कहा कि मैं आत्महत्या करने जा रही हूँ और मेरी बर्बादी का कारण तुम हो, इसलिए तुम्हारी बर्बादी का कारण मैं बनूंगी। तो ये शिखंडी के रूप में आई थी ना। विचित्रवीर अंबिका और अंबालिका से शादी करता है लेकिन इनके कोई संतान उत्पन्न नहीं हो पाती है, उससे पहले ही विचित्रवीर का स्वर्गवास। अब यहाँ पर चक्कर आता है कि जो पुरुवंश की क्रोनोलॉजी थी वो खत्म हुई। पुरुवंश की क्रोनोलॉजी खत्म हो चुकी। देखिए आप देख सकते हैं कि कोई भी बचा नहीं है राजपाट को संभालने के लिए। तब सत्यवती का ऑलरेडी एक पुत्र था शादी से। यहाँ पर आते हैं ऋषि वशिष्ठ। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था ऋषि वशिष्ठ को बहुत ध्यान से सुनिएगा, सारा गड़बड़ इन्हीं की वजह से हुआ है। तो ऋषि वशिष्ठ बेसिकली कहा जाए तो ऋषि वशिष्ठ की वजह से ही महाभारत हुआ।
क्योंकि ऋषि वशिष्ठ और अरुंधति के लड़के थे शक्ति, ऋषि शक्ति, और शक्ति और अद्रि शांति के लड़के थे पराशरा, और पराशरा और सत्यवती का जो पुत्र था वो ऋषि व्यास थे। यहाँ ऋषि व्यास जो थे वो सत्यवती के सबसे बड़े पुत्र थे, जैसे कि कुंती के सबसे बड़े पुत्र कर्ण थे। तो अब इन्होंने, सत्यवती ने क्या किया, ऋषि व्यास को बुलाया और ऋषि व्यास से बोला कि भाई तुम मुझे मेरे लिए वंशज प्राप्ति योग बनाओ। तो उन्होंने कहा कि मैंने इतने दिन से तपस्या की हुई है, मैं बड़ा डरावना दिखता हूँ, है ना, और मुझे देख के कोई भी तैयार नहीं होगा मेरे साथ इंटीमेसी के लिए। उन्होंने कहा नहीं, मुझे अभी के ही अभी पुत्र चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, ऋषि व्यास दोनों राजकुमारियों के पास धीमे धीमे गए। पहले वो ऋषि व्यास अंबालिका के पास गए। अंबालिका उनको देख के इतना ज्यादा डर गई थी, इतना डर गई थी, घबरा गई थी, उसका चेहरा पीला पड़ गया था। इसलिए अंबालिका से पुत्र जो उत्पन्न हुआ उसका नाम था पांडु, और वो शारीरिक क्षमता में भी उतना ज्यादा नहीं था स्ट्रॉन्ग, और वो बीमार ही हमेशा मोस्टली रहते थे। इसके बाद दूसरी कंडीशन में ये हुआ कि जब व्यास अंबिका के पास गए तो अंबिका ने डर की वजह से आंखें बंद कर ली, और इसलिए जो उनका पुत्र हुआ वो धृतराष्ट्र हुआ। यहाँ पे एक कहानी ये है कि अंबिका ने क्या किया था, अपनी दासी को भी बैठा दिया था उस जगह पर। तो क्या हुआ, ऋषि व्यास में दासी के साथ भी इंटेमेसी हुए थे, तो वहां से जो पुत्र प्राप्त हुआ था वो विदुर थे, है ना। तो अभी हम उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। फिर पांडु की बात आई। पांडु के जो पुत्र हुए वो अर्जुन हुए। अर्जुन के ही पैरेलल में धृतराष्ट्र और गांधी के 100 पुत्र हुए, लेकिन उनमें से सबसे मेन दुर्योधन थे। दुर्योधन की वाइफ भानुमति, अर्जुन की वाइफ सुभद्रा। यहाँ पर दुर्योधन और भानुमति का जो लड़का था वो लक्ष्मण लड़का था, जो कि अभिमन्यु के हाथों मारा गया था, और अभिमन्यु और उत्तरा ने आगे कुरुवंश का वंश बढ़ाया। अब अभिमन्यु और उत्तरा ने आगे कुरुवंश का वंश किस तरीके से बढ़ाया वो देखते हैं। अभिमन्यु और उत्तरा का लड़के थे परीक्षित, और परीक्षित और मद्रावती के लड़के थे जन्मेजय। जन्मेजय और बपुष्टमा के लड़के थे शातनिक, और शातनिक और बेधई के लड़के थे अश्वमेधत्त। लेकिन अश्वमेधत्त को क्या एकदम गौतम बुद्ध की तरीके से हो गया था कि नहीं, हमें तो भाई मोह माया त्याग दी है, हमने ये दुनिया त्याग दी है, और मतलब हम अर्थली डिजायर्स में नहीं रहेंगे। तो अश्वमेधत्त के आगे की स्टोरी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि आगे ये कहाँ तक गई क्रोनोलॉजी। वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।